दिस इज़ लाइब्रेरी एंड ये लाइब्रेरी का ओनर बिकॉज पढ़ना और सोना इसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये ज़्यादातर लाइब्रेरी में ही रहता है। जियोन जंगकुक का छोटा भाई, जिसका नेचर बहुत ज़्यादा क्यूट है, फ़नी है एंड वो बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन है। बट इसके अपोजिट जियोन जंगकुक, जो बिल्कुल भी किसी को नहीं समझता है, एंड जिमिन, ये सुपर मॉडल है। हाँ, ये कोरिया की नंबर 1 सुपर मॉडल है। इसके मुकाबले में अभी कोई भी नहीं है और इनने ये सब अपने ही आप हासिल किया है। मॉम, कहाँ पर हो आप? मेरे को शूट का टाइम हो रहा है ना, आपको पता है ना कि मैं लेट नहीं कर सकती। मैं लेट हो जाती हूँ तो फिर वहाँ पर जाके फिर वो सर सुनाते हैं मुझे। आपको अच्छा लगता है कि आपकी बेटी यानी इतनी बड़ी सुपर मॉडल हो गई किसी की बात सुनेगी? मॉम, नहीं, यानी ये क्या है? एक तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मॉम, कहाँ पर गई हैं आप? मैं जा रही हूँ ऐसे ही। आप लोगों से कहना ही ख़राब है, यानी आपको पता है कि मैं लेट हो जाती हूँ, उसके बाद भी आप ऐसे ही करती हो। नाइस, चाय तो मिली कम से कम। माय फेवरेट टी। क्या ही कर सकते हैं, इन सबको समझाना बेकार है। चलो ठीक है, ये क्या है? आज मेरा शूट 10 बजे से, मुझे तो अब पता चला। फिल्म नहीं बोलते बना यार आप लोगों को। आप दे रहे हो आप लोग 10 में मात्र 10 मिनट की तो देर है ना। वाओ, सो ब्यूटीफुल। ये पैलेस तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये है किसका? ये जीवन सर का मेंशन है एंड जीवन सर बाहर गए हैं। उन्होंने बोले थे आप अपने क्लाइंट को घर पे ही बुला लेना। ये जीवन का मेंशन है जहाँ पर जीवन जंकुक अकेला रहता है बिकॉज उसे किसी के साथ रहना पसंद नहीं है। उसका डैड नहीं है एंड ओनली मोम ही मोम है। एंड ये अपनी फैमिली को लव करता है बट समथिंग समथिंग बिकॉज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड सबसे ज़्यादा मेन चीज़ कि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो उसे पसंद है उसे कोई और पसंद करे। इसीलिए वो कहीं पर ऐसी जगह रहता ही नहीं है जहाँ पर कोई और रहे। वो बस ऐसी जगह रहना पसंद करता है जहाँ पर कोई भी नहीं हो, बस वो हो और वो ही हो और उसकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ हो। एंड वो कोरिया का नंबर 1 टॉप लेवल का बिजनेसमैन है। एंड बिजनेसमैन के साथ साथ उसे सबसे ज़्यादा राइडिंग पसंद है। वो बहुत ज़्यादा राइडिंग करता है। ओ मोम, मैं जा रही हूँ। मोम कहाँ पर है? आप बोल देना कि ना वो गई। ओ बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी कहाँ चल दी? मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर रही थी जिम में। तुम जिम में क्यों नहीं? जिम में आती तो मैं मिल जाती ना। ओ मोम, आपका वर्कआउट आप इस एज में क्यों करती हो? आपकी कमर को कुछ होगा तो मैं क्या करूँगी बताओ भला। आपके बिना कौन है यहाँ पर मेरा? आप ही तो हो एक सहारा, और वो भी आप भी ऐसा करती हो। ओ बेटा, किचन में देखो पूरी चीज़ें रखी हुई थी। तुम्हें खाना था ना, जाके मैंने सब कुछ रख के गई थी। वर्कआउट तो मैं इसलिए करती हूँ ताकि मैं फ़िट एंड फाइन रहूँ। देखो मैं कितनी फ़िट हूँ, जब भी तो मैं इतनी ज़्यादा फ़िट हूँ ना। ये आउटफिट कैसा है बताओ मुझे? आज मेरी शूटिंग है ना। वाओ, क्या लग रही हो, एकदम कमाल लग रही हो बेटा। लग ही रिया है, इसलिए तुम सुपर मॉडल हो। हाँ मोम, सही बात है। ओ बच्चा, लेकिन तू अपने वहाँ पर जाके अपने डाइट पे थोड़ा ध्यान दिया करो। डाइट का तुम खा नहीं रही हो ना, तुम बाहर की चीज़ें बहुत खा रही हो। हाँ तो मैं खा रही हूँ मोम। तो मोम बेटा, तुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। खाना खाओ, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन हेल्दी फूड खाओ जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। समझ रही हो ना? ओ मोम, ओके। देखो मैं तुम्हें कुछ बोलती हूँ, तुम बुरा मत माना करो बच्चा, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोलती हूँ। अगर हमें अपना मुकाम हासिल करना है अच्छा, तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है ना, हमें कुछ ज़्यादा बनना रहता है। एंड मैंने तुम्हारे लिए एक शूट फाइनल किया है जो यहाँ पर नहीं है, कोरिया में है। तो आई थिंक सो कि तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होगी तुम कोरिया जाने में। वैसे भी स्टार्टिंग की बात अलग थी, लेकिन अब अलग है ना। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ओके मोम, जैसा आप बोलो। बट प्लीज़ मोम, मैं उसके यहाँ नहीं रहूँगी। ओके, अगर आप इस चीज़ के लिए एग्री हो जाती हो बेटा, उसके यहाँ पर रहना पड़ेगा क्योंकि उसने ही ये प्रोजेक्ट तुम्हारे नाम किया है। तो आपने लिया क्यों है? मुझे नहीं करना है सब प्रोजेक्ट, आप ही कर लो।
बेटा मेरे को करना होता तो मैं खुद कर नहीं लेती। तू मॉडल है, सुपर मॉडल, प्लीज़ यार तू ऐसा नहीं कर सकती। ओके यार कर ले, इसमें कौन सी बड़ी बात हैगी। एंड ऐसे ही जिमीना गुस्से से घर से बाहर निकल जाती है शूट के लिए जाने के लिए। कितना मोम को कैसे समझाऊँ, कहीं समझ में आता क्यों नहीं है उनको। जब मना कर दिया है, मैं 2 साल कोरिया नहीं गई हूँ उसके चक्कर में, और अब मैं जाऊँ इतनी बड़ी मॉडल बन के, वो भी उसके ही घर जिससे बच के मैं यहाँ पर आई थी। कभी नहीं। एक काम करती हूँ, मोम से बोलती हूँ इससे तो अच्छा मैं यूएसए वाला जो वो था डील वो फाइनल कर लेती हूँ और यूएसए चली जाती हूँ। कम से कम वहाँ पर सुकून तो रहेगा, वहाँ पर ये तो डर नहीं रहेगा कि वो आ जाएगा। जिमीना कंट्रोल। एंड जिमीना की शूटिंग शुरू हो जाती है एंड जिमीना वहाँ पर शूट करने लगती है। ओ ये पोज अच्छा है ना, ये वाला। देखो मेरे को है ना, तुम सही साथ पोज बताओ। हे आई एम जिमीना, हेलो देखो। हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम कितने क्यूट हो। क्या हुआ है, तुम क्या पागल हो, तुम कितने क्यूट हो। यानी तुम मैं मानता हूँ कि मैं क्यूट हूँ, लेकिन तुम उसके साथ ब्यूटीफुल नहीं जोड़ सकती थी क्या। तुम कितनी बदतमीज़ हो यार। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो बड़ी बात कुछ भी नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये आती है कि तुम्हें तारीफ़ करते नहीं आती है दूसरों की। ओ तो इसमें कौन सी बुरी बात आ गई बताओ तुम भला। मैंने तो बस इतना बोला ना, तुम क्यूट, क्यूट के साथ ब्यूटीफुल भी जोड़ना होता है, इसलिए तो मैं यहाँ की नंबर 1 हूँ, समझ रही हो ना तुम। जब मैं यहाँ पर टॉप लेवल की हूँ तो तुम सोच सकती हो कि मैं ब्यूटीफुल होंगी ना। हाँ तो तुम हो यार, तो तुम गुस्सा क्यों है। देखो मुझे आ रिया है, बिकॉज तुम 2 महीने के लिए गायब हो गई थी, इसलिए अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला तो एड। हेलो सर, सर ये एड जो आपने बनाया है ये बताओ, इसमें मैं है ना ब्यूटीफुल तो लग रही हूँ ना। हाँ तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, एकदम लल्लन टाप, एकदम टिप टाप। हाँ जिमिन तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। तुम अच्छी हो जब भी तो तुम्हें लिया है ना हम लोगों ने, ये भी तो सोचो। हाँ ऐसी बातें करती है देखो मोम ये। सही बात है, इसको समझाना ही बेकार हुआ। हाँ मोम क्या ही बोलूँ इससे। ओ तो तुम्हें समझना चाहिए ना, मैं मॉडल हूँ, सुपर मॉडल, तो अब मुझे भी तो थोड़ा बहुत अपना ध्यान रखना पड़ेगा ना। क्या ध्यान रखना पड़ेगा। देखो मैं तुमसे बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ भी मत सोचो। क्या मत सोचो, मैं है ना तुम लोगों का मेकअप करवा रही हूँ, उसके बाद तुम लोग है ना अच्छे से अपना परफॉर्म करना। ओके क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि बिल्कुल भी मिस्टेक हो, बिकॉज पहले से ही हमारी 3-4 बार यानी कट हो चुका है, तो अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, समझ रही हो ना। ओके ठीक है डन। थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से मैं इतनी बड़ी टॉप मॉडल बन पाई, वरना मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस लेवल पे पहुंच सकती हूँ। थैंक यू सो मच, आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। थैंक यू वेरी मच। तुम रो क्यों रही है, तुझे नहीं पता है इन लोगों ने मेरा उस टाइम पे साथ दिया जिस टाइम पे कोई अपना भी साथ नहीं देता है। जब मैं 2 साल पहले यहाँ पर आई थी तो मेरी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आके मेरे को अपनी एक अलग पहचान मिली। मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर मैंने सब कुछ किया। हाँ मेहनत की है, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने के, हमारा सपोर्ट करने का हक था। हाँ पता है मुझे, और अब के दाम थैंक यू बोला ना, नहीं बोलूँगी सॉरी ना। हाँ तो बोल के भी देख, तुझे मैंने यहीं से फेंकी नीचे, बदतमीज़। हाँ पता है, नहीं बोलूँगी अब। फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। ओके ओके समझ गई मैं, मत समझा आप। ठीक है फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू, पता होने के बाद भी हमेशा थैंक यू और सॉरी बोलती रहती है। हम नहीं देंगे, तेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो और कौन करता बता। पता है मुझे, बट फिर भी आप लोगों की वजह से आज मैं इस लेवल पे पहुंच पाई हूँ, वरना मेरा क्या होता मेरे को नहीं पता था। मैं तो यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं थी, लेकिन आज तब मुझे जानते हैं बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू यार, फिर थैंक यू और सॉरी। देखो फिर सॉरी बोला, इसको तो फेंक देती हूँ। तू आज मैंने तेरे को फेंकी नीचे। अरे मजाक कर रही थी यार, डोंट बी सीरियस। चलो मैं जाती हूँ ओके, मुझे थोड़ा सा वर्क भी है। अब तू रोना बंद कर देना, रोना मत। हे बेबी गर्ल।
मॉम, आपने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया है? आपको समझ में आ रही है कि आपने क्या किया कि है? तो तुम्हारी गलती देख रही हो? तुम्हें पता है क्या होने वाला था? क्या होने वाला था? वो कार पीछे से आ रही थी, अभी तुम टकरा जाती तो मेरा क्या होता? तुम समझ रही हो कि तुम्हारे को देखने की ज़रूरत है कि नहीं है उसको? तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? मैं तुमसे कितना लव करती हूँ, मेरा तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है, उसके बाद भी तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो। बोलो, तुम्हें तुम्हें देख के चलना नहीं आता क्या? अभी हाल सॉरी सॉरी मोम, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कहीं कुछ कुछ सोच रही थी। सॉरी ना मोम, प्लीज़ आप सैड मत हो, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं करूँगी, प्लीज़ मोम। ओके ठीक है, डन। इस बार मैं तुमसे कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, इसलिए बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारे साथ कुछ और हो। क्या हुआ है बेबी तुम्हारा? और डेट कुछ भी नहीं। मोम ने मुझे स्लेप किया है। फिर जिमिना सब कुछ बताती है कि क्यों स्लेप किया है, एंड उसके डैड भी उसे थोड़ा सा डांटते हैं बिकॉज वो एक ही डॉटर है उनकी, तो वो उससे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, एंड उसके लिए वो पूरी कोरिया को छोड़ के बाहर आ गए थे, इसलिए। ओह बेटा, अब तू अपना ख्याल रखा कर। ऐसा नहीं है कि हम लोग तुझे डांटते हैं, हाँ पता है मोम, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? आपको पता है ना, मेरा ध्यान नहीं था, थोड़ा सा मैं कुछ सोच रही थी। तू सोच रही थी, तू घर में बैठ के सोचा करा कर सब कुछ। अब की दाम मैं देख नहीं लूँ कि तू कुछ और सोच रही थी। यानी बाहर कौन सोचता है? घर में भी सोचने के लिए जगह बनाई है ना, घर में सोचो बैठ के, जो भी सोचना है, जो भी बोलना है। ओके मोम, पक्का मैं नहीं करूँगी, सॉरी ना, अब ऐसी गलती नहीं होगी। और अब नेक्स्ट टाइम से गलती हुई ना तो एक नहीं 2 स्लेप करना, ओके? हाँ तो वो तो मैं करूँगी, वो तो मेरा फ़र्ज़ है, क्या ही कर सकती हूँ मैं तेरा, तुझसे कितनी बार बोली हूँ। और ये बताओ वो कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ है? यानी मोम, मैं सोच रही हूँ कि मैं यूए वाला यानी अमेरिका वाला हाँ कर देती हूँ, टाइम स्कीप इन मॉर्निंग, एंड ऐसे ही वो लोग अमेरिका वाला कॉन्ट्रैक्ट को हाँ कर देती है वो, क्योंकि उसे कोरिया नहीं जाना है, क्योंकि कोरिया में उसका एक अलग ही पास्ट था, जहाँ पर जंगकुक और जिमिन दोनों GF BF थे, एंड जंगकुक का कुछ पता चला था जिमिना को, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो जिमिना उसे छोड़ के और कोरिया आ गई थी, और कोरिया में आके उसका सपोर्ट शुगा ने किया। जिमिना को ये नहीं पता है कि शुगा भाई है जंगकुक का। ओह, और ऐसे ही जिमिना को टॉप लेवल पे पहुंचाने में हाथ जंगकुक का ही है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि ये सब चीज़ें जंगकुक ने करवाया है। हे, ये कितना फास्ट राइडर है यार, मुझसे जीतोगे सपने में। ऐसे ही जो राइडर रहता है वो पूरी 6-7 गाड़ी जो उसके आगे जाती रहती हैं रेस में, वो उन सबको हरा देता है, एंड फर्स्ट पर आ जाता है पोजीशन पर। ओह, कैसा लगा? मुझसे आगे कोई नहीं हो सकता। बोलो बेबी, कैसा लगा है? जियोन जंगकुक, इसे राइडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। कोरिया का नंबर 1 बिजनेस होने के बाद भी वो राइडिंग करता है, बिकॉज उसका मानना है कि खतरों से खेलना उसका शौक़ है, और वो अपने शौक़ को कभी नहीं बदल सकता, इसलिए बस वो हमेशा जब भी उसका मूड सेट होता है वो राइडिंग करता है। हेलो, हाँ ये लो आपके पैसे, 2 लाख रुपए जो आपने रेस में जीते हैं। 2 लाख? हाँ 2 लाख रुपए, ये खुद ही जाके और पार्टी कर लेना मेरे साइड से, क्योंकि मुझे इन 2 लाख रुपए की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जीतने के लिए खेलता हूँ, पैसों के लिए नहीं खेलता, एंड मुझे राइडिंग पसंद है, सो प्लीज़। एंड जो पैसे की बात करी ना आपने, सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं था, आप तो जेके सर हो ना, जॉन इंडस्ट्रीज के CEO? यस आई एम, मैं ही हूँ जॉन इंडस्ट्रीज़ का CEO, जिसके बारे में दूर दूर तक चर्चाएं हैं। आखिर नाम तो सुना होगा ना, जॉन जंगकुक। हाँ सर। वाह क्या लड़का है यार, कितना हैंडसम है, इसको तो के ड्रामा में रोल मिल सकता है। ओ प्लीज़ बेबी, मुझे के ड्रामा इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी लाइफ में ऑलरेडी एक लड़की है। बेटा तुमने क्या सोचा है, चलना है नहीं चलना है? ओ मोम, आ रही हूँ 2 मिनट, एंड एयरपोर्ट। आज शिमिना आ रही है। ओह
चलो बेटा फटाफट। एंड अपने को वहाँ पर जाके और अच्छे से अपना ख्याल रखना है। ओके ओके मोम, मैं ना अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखूँगी। हाँ बेटा मेरी मीटिंग है। एंड ऐसे ही प्लेन लैंड हो जाता है इन अमेरिका। मर्सिडीज़ कार आ जाती है जिमिना को लेने। एंड जिमिना देख के थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार किसने पहुँचाया है। क्या ये कार किसने पहुँचाई होगी? उसने ही पहुँचाई है क्या? लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहा है? नहीं जिमिना, तू कुछ कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। ऐसा नहीं हो सकता। वो यहाँ पर क्यों आएगा? मैं नहीं जिमिना, मत सोच तू, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नहीं है यहाँ पर। वो कोरिया में रहता है। एंड जिमिना कार में बैठ जाती है एंड उसे एक होम के सामने छोड़ते, जो एकदम डार्क रोज़ की तरह था। क्या इतना डार्क? ये तो ब्लैक कलर, ये तो उसको पसंद था ना? क्या हुआ है मम? ओह यस, ये जो रूम की है इसका हमारे को बता दो पासवर्ड। आपसे बात हो गई होगी सर की, है ना? सो मुझे मीटिंग पे जाना है बेटा, तुम यहीं पर रहना, आराम करो, रेस्ट करो। मैं अपनी मीटिंग अटेंड करके और आ जाऊँगी, ठीक है? और यहाँ से कहीं जाना मत, अपने रूम में। ओ मोम नहीं प्लीज़, मैं यहाँ पर अकेली नहीं रहूँगी। ये कितना डार्क है। ओ बेटा कितना ब्यूटीफुल है। तुम कलर देखो, घर देखो, एकदम ऐसा लग रहा है एकदम लल्लन टॉप। ओके मोम, आप जैसा कहो। इतना डरो मत बेटा, यहाँ पर सब कोई हैगा, गार्ड्स वगैरह सब हैंगे, तुम्हारी प्रोटेक्शन पूरी होगी। पता है मोम मुझे कि मेरी प्रोटेक्शन पूरी है, बट फिर भी मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगेगा ना, यानी ये न्यू है। फिर जिमिन अंदर चली जाती है एंड वो घर बहुत ज़्यादा बिग रहता है। वो एंट्री करती हैं एंड पूरा घर घूम। वाह ये रूम कितना ब्यूटीफुल है एंड ये होम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हैगा। अच्छा लग रहा है वैसे। मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतना बड़ा, इतना बिग फ्लैट मिलेगा एकदम मेरे साइज़ का। मुझे तो लगा था ये डार्क है सो हर चीज़ें वैसी होंगी जैसे मैंने सोचा था, बट ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ऐसा लग रही है जैसे मेरे लिए ही अरेंज किया गया हो। एंड वाह ये रूम बहुत प्यारा है। चल जिमिना थोड़ी देर सो जा, कितनी थक गई हूँ मैं। एंड जिमिना ऐसे ही थोड़ी देर रेस्ट करने लगती है। जिमिना ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई बुला रहा है? ओह बेबी तुम आ गई। कब से मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, यू नो ना? तुम्हें तो पता होना ही चाहिए। तो तुम यहाँ पर नहीं हो। ओह ये तुम्हारा ड्रीम नहीं है, दिस इज़ रियल। मैंने ही तुम्हारे लिए बोला था। एंड तुम्हें सोचना चाहिए बेबी। और दूर हटो मुझसे। हम लोगों के बीच में जो भी था वो 2 साल पहले ख़त्म हो गया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे छोड़ सकती हो? तुम मेरी आशिकी हो, जिसके सामने मैं झुका था, और जिस चीज़ के लिए मैं चाहूँ वो चीज़ मेरी हो जाती है। प्लीज़ मत करो। तुम ये क्यों नहीं सोचो? चुप। तुम्हें पता है ना बेबी, मत करो। तुम जाओ यहाँ से। तुमने मुझे धोखा दिया था। नहीं क्या हुआ? सोचने वाली बात लगी ना तुम्हें? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम पागल हो तो क्या? तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम मैं ओह इन नेक्स्ट डे क्या हुआ जिमीना? तुम इतनी लेट तक क्यों सो रही हो आज? तुम्हारा शूट नहीं है क्या? ओ मोम मत परेशान करो, मैं बहुत थक गई हूँ। बेटा ऐसा तुमने क्या किया है कि तुम थक गई हो? पढ़े पढ़े इंसान कौन थकता है? तुम लेटे लेटे थक गई हो? बोलो, चुपचाप उठो फटाफट। तुम्हें जाना है ना शूटिंग के लिए? शूटिंग के लिए लेट हो जाओगी ये भी तो सोचो। शूटिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। चलो फटाफट। ओ मोम प्लीज़ ना, मुझे आपसे एक बात करनी थी। ये उसका ही घर है ना? हाँ बेटा ये उसका ही घर है। उन्होंने तो तुम्हें प्रोजेक्ट दिला, तो यानी मेरे सारे प्रोजेक्ट, हाँ तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट मैं दिला रहा हूँ। द जीवन शंकु। ओह मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। और चुपचाप अपना काम करने से मतलब रखा करना, मेरे से मतलब रखना ही मत। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे साइड देखे या मेरे से बात करे। ओह ऐसा क्या? तुम सोचो या ना सोचो वही होगा जो मैं चाहूँगा।
ओह ये यहाँ पर हैगा। मुझे मुझे एंड जिमिना को एक गर्ल मिलती है जो उसे सारी बातें बताती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, शूटिंग के था तो मैं सोचा कि तुम्हें देख लेता हूँ। मुझे कि बोला है कि मुझे ऐसे देखना बंद करो। ओ प्लीज़ ना बेबी। इन होम। यहाँ पर क्या है? इसके पता होने के बाद भी अब तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है, फिर भी ये बंदी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? गुस्सा मुझे होना चाहिए था, छोड़ के वो गई थी मुझे, लेकिन नहीं। मजाल है कि वो माफ़ी मांग रही या मुझसे बोलते कि हाँ चलो ठीक है मेरी गलती थी। ओ प्लीज़, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगी? बेटा अब तो तुम्हें सब पता चल गया है ना, उसके बाद भी तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? तुम्हें लड़ाई नहीं करना चाहिए, तुम्हें एक साथ रहना चाहिए। तुम लोग इतना लव करते हो। ओ मोम प्लीज़, इसकी तो बात ही मत करो। जब पता था कि ये सब एक साजिश है। ओ तो तुम्हें पता होने के बाद भी अब तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो जिमिना? तुम्हें पता है ना मेरा बेस्टू तुमसे कितना लव करता है। एक लड़की ने तुमसे कुछ झूठी बातें बोली हो, तुमने बिलीव कर ली। ऐसा लव है तुम्हारा? नहीं, मुझे पता है, मुझे बिलीव था। किस चीज़ पर? इसी पर कि ये ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर तुम मुझे छोड़ कर क्यों गई? बोलो, तुम्हें मुझसे ज़्यादा कोई अच्छा मिल गया था या तुम्हें मैं पसंद ही नहीं था? ओ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हर बार क्या लड़की ही मनाते हैं? लड़कियों को कोई फ़र्क नहीं बनता कि वो मनाए? तो क्या हुआ? लड़की क्या लड़की लड़की लगा रखा है? तुम्हारी गलती थी, तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए था, तुम्हें आना चाहिए था मेरे पास। लेकिन नहीं, तुमने हमेशा वही किया जो तुम्हें अच्छा लगा। कभी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। मैंने सोचा था, मैं आई भी थी तुमसे बोलने। तुमने कभी मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तुम चाहते ही नहीं थे मैं तुम्हारे पास आऊँ। ओह ऐसा है? हाँ ऐसा ही है। मुझे पता है कि तुम उसे लव नहीं करते थे। मुझे ये भी पता है कि ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ हुई हैं 2 साल में, वो सब तुम्हारी वजह से हुई हैं। अच्छा, तो सब कुछ पता था तुम्हें? हाँ सब कुछ पता था। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि जितने भी लड़के तुम्हारे पीछे घूमते थे उन्हें मैंने ही मारा है। हाँ पता है। ये क्या चल रही है? ये तुम्हारी लव स्टोरी में थोड़ा ट्रायंगल क्यों आ रही है? थोड़ा ऐसा भी तो होना चाहिए ना। क्या? कुछ भी नहीं यार, छोड़ो। तुम्हें समझाना बेकार है। समझाओ समझाओ। दोनों पागल हो। देखो, तो बेस्ट तेरे को समझ में नहीं आ रही है। वो लड़की है, वो क्यों सॉरी बोलेगी? लड़कियां नहीं बोलती हैं सॉरी, लड़कों को मनाना रहता है, लड़के बोलते हैं सॉरी। तेरा फ़र्ज बनता है, तुझे सॉरी बोलना चाहिए। बोल उसे सॉरी और सब कुछ कन्फेस कर। मुझे ऐसे सब पता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी तू उससे ऐसे बात नहीं। वो क्यों बोलेगा ताए? उसे क्या करना है? ओ जिमिना, तुम 2 मिनट चुप तो रहो। मैं बोल रहा हूँ ना उससे। बोलेगा वो सॉरी? ऐसे कैसे नहीं बोलेगा? आज वो नहीं कि मैं नहीं। बदतमीज़ इंसान। इतने दिनों से 2 सालों से तुम लोग दूर हो, तुमको समझ में नहीं आ रही है। मुझे पसंद नहीं कि तुझे आईना भी देखे, तुझे बस मैं देखूं और मेरा खुदा देखे। मैं इतनी मोहब्बत। ओ वाह, शेर व शायरी, क्या बात है बेस्टू, तू तो शायर बन गया। ओह ताए, क्या है यार जिमिना, अब तो मान जाओ। इतनी प्यारी शायरी बोला है उनने। इतनी देर में तो लट्टू हो जाना चाहिए था तुम्हें उसके ऊपर, लेकिन नहीं, तुम फिर भी नहीं हुई। ऐसा नहीं है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या हुआ है जिमिना, तुम कैसी हो? ओह भी, क्या बताऊँ मैं तुझे, सबका अपना अलग ही लफड़ा चल रहा है। ओ प्लीज़, तुम लोग क्या करना क्या चाह रहे हो? ए बेस्टू, तू चुप रहे। उसका रीज़न क्या है? और वो तो ये हैगा कि इसको अपनी ईगो से फुर्सत ही नहीं मिलती है। पॉजिटिव इंसान। वो पॉजिटिव नहीं है जो तुम्हें नहीं पता था है, मुझे पता है। मैं किसी से बात करूं उसे पसंद नहीं, तो ये तो नॉर्मल है ना। और तुम किसी से बात करोगी तो सही बात है, उसे क्यों पसंद आएगा ये चीज़? हाँ लेकिन इसे कौन समझा है? मुझे पता है क्या है। देखो, तुम्हारी चीज़ें सारी मैं समझती हूँ कि जो भी है ठीक है, लेकिन तुम भी तो समझो ना। देखो, वो तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता है। हाँ यार जिमिना, समझ जो तुम्हें क्या हुआ है, ये ऐसा क्यों देख रही है? कुछ तो रीज़न है ना। मुझे नहीं पसंद है इसको। जेहोब से बात करने कौन ने बोला था? बदतमीज़, मैं कितनी बार मना किया है कि ऐसी हरकतें मेरे सामने मत करा करो। ओके ठीक है, मैंने बोल दिया है सॉरी, मेरी भी गलती थी, मुझे तुम्हें छोड़ कर नहीं जाना चाहिए था। हाँ तो अब बोला ना। अब चल बेस्टू, ज़्यादा गुस्सा मत कर, तू भी सॉरी बोल।
इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास कि तुम लोगों का मैटर ही सुलझाती रहूँगी। मेरे को भी जाना है तेरे भाई को मनाने। नाराज़ होके बैठा है वो भी। क्यों? अरे यार क्या बोलूँ, वो मैम वहाँ पर चली गई थी ना बिना बताए। हाँ देखा, वो भी तो होता है ना, इसको को पॉजिटिव थोड़ी नहीं बोलती है। इट्स हर लव, वो लव करता है सो वो तुम्हारे केयर करेगा, पता है मुझे। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो परमिशन देनी चाहिए ना। अगर मैं तुम्हें परमिशन नहीं देता ना तो तुम 2 साल में जो मॉडल बनी हो ना बन भी नहीं पाती। ये तो सोचो, मैंने तुम्हें मॉडल बनवाया, मैंने तुम्हें इतने बड़े मुकाम पे खड़ा करवाया। ओह चलो, तुम्हारे लोगों की बकवास ख़त्म हो गई हो तो चलो यहाँ से। आप फालतू की चक्कर चक्कर मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता इतनी सारी बातें करना। ओके चलो बाय, सी यू सून, मिलते हैं बहुत जल्दी। चल यार ताय, मैं भी चलती हूँ। एंड वो लोग राइडिंग यानी बाइक से चले जाते हैं, क्योंकि ताय को भी राइडिंग का बहुत शौक था, क्योंकि वो उसकी बेस्टी थी। तो हो ही सकता है। क्या है यार, तुम मान क्यों नहीं जाते हो? गलती हो गई थी थोड़ी सी। बोलो बेबी, अब तुम बची और मैं बची, और कोई भी नहीं है। ताय थी तो ताय भी चली गई। अरे रुक जा भाई, कंट्रोल, मेरा मोबाइल रह गया था, मोबाइल लेना ही थी। उसके बाद कंटिन्यू करना। हाँ बेटा मैं भी हूँगी, मैं भी जा रही हूँ, उसके बाद तुम लोग कंटिन्यू करना। ओके अभी मैं दो यहाँ पर इतनी देर रुकी हूँ तो तुम थोड़ा मेरी एज का ध्यान रखो। ओके ओके मॉम, जैसा आप बोलो। ठीक है मैं जाती हूँ। यू कंटिन्यू बेटा। थैंक यू मॉम। एंड हाँ ज़्यादा मॉम में समझ गया है। ओके बाय बाय, टेक केयर मॉम। वो छोड़ के जाने का शौक था। सॉरी। वही तो बेबी, पनिशमेंट है ना ये तो तुम्हारी। हैप्पी एंडिंग आर्मी। मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ। एंड बता के जाना कैसी लगी आपको। बाय बाय।